हेलो माय स्पिरिचुअल फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रिया। तो आज का वीडियो, जैसा कि मैंने बताया था कि सोल मर्जिंग क्या होती है, चक्रा मर्जिंग क्या होती है और डिवाइन मर्जिंग क्या होती है, इसके ऊपर रहेगी। तो बिल्कुल टॉपिक यही है, लेकर आ गई हूँ मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो और क्लैरिटी देने की कोशिश करूँगी। आप में से बहुत सारी जो फेमिनाइन है खासकर, उनको क्लैरिटी नहीं होती है इस बात की कि आपकी चक्रा मर्जिंग हुई है या फिर सोल मर्जिंग हुई है या फिर डिवाइन मर्जिंग हुई है। तो इसके ऊपर मैं वीडियो लाई हूँ आप लोगों के लिए। चलिए फिर जल्दी से आगे बढ़ाती इस वीडियो को। सबसे पहले बात करेंगे चक्रा मर्जिंग के ऊपर कि चक्रा मर्जिंग क्या होती है। तो चक्रा मर्जिंग वो होती है जब हम चक्रास करने शुरू करते हैं। चक्रास के जो बीज मंत्र होते हैं, जैसे लम वम, ये वाले जो बीज मंत्र हम करना शुरू करते हैं, तो ये एक दिन में नहीं होता। पहली बात कि हम तो बीज मंत्र करना शुरू करते ही हैं, इसमें टाइम लगता है। जैसे ही आपका 6 मंथ या फिर 7-8 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं हमारे चक्रास एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं। पहले के जो 6 मंथ होते हैं या 7 मंथ होते हैं, उसमें चक्रास की क्लिनजिंग होती है। इसमें आपको बॉडी पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे। जहाँ जहाँ जो चक्रास होंगे वहाँ पे आपको पेन मिलेगा। मतलब ऐसा होता है जैसे उस चक्रास की नेगेटिविटी रिलीज़ होती है तो पेन होना शुरू हो जाएगा, या फिर कुछ भी ऐसा चक्रास जहाँ पे होंगे उस जगह से रिलेटेड प्रॉब्लम होने आपको शुरू हो जाएंगे। तो इसमें पहले के जो 6 मंथ 7 मंथ होते हैं तो उसमें तो नेगेटिविटी रिलीज़ होती है। उसके बाद का जो समय होता है, जब हम चक्रास करते रहते हैं तकरीबन मतलब 1 ईयर तक कंप्लीटली करते रहते हैं इसको चक्रास को, तो उसके बाद कहीं ना कहीं हमारे चक्रास एक्टिव हो जाते हैं। और एक्टिव होने के बाद जो लोअर चक्रास है वो अपर चक्रास में अपर चक्रास तक हमारी जब एनर्जी पहुंच जाती है, 1 बाय 1 करते एक बार में आपकी एनर्जी क्राउन तक नहीं पहुंचती है। तो पहले आप करते हो चक्रास, तो आपकी सबसे पहले तो रूट चक्रा को जागृत होने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। ये हमारा बेस होता है ना, तो इससे जागृत होने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। तो इसी में थोड़ा समय लगता है और उसके बाद जैसे ही आपके चक्रास जागृत होना शुरू होते हैं तो 1 बाय 1 हर एक चक्रास से होते हुए आपकी एनर्जी क्राउन चक्रा तक जाती है और क्राउन चक्रा से फिर वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आती है हर चक्रा से होते हुए, यानी कि क्राउन चक्रा से होते हुए थर्ड आई चक्रा एंड थ्रोट चक्रा से होते हुए जब आपकी एनर्जी हार्ट चक्रा पे आती है तब जाके चक्रा मर्जिंग होती है। आप हार्ट चक्रा का जो सिंबल है उसे ध्यान से देखिएगा। उसमें 2 जैसे क्या कहते हैं उसको, वो त्रिकोण जैसा कुछ, मुझे याद नहीं आ रहा। अगर आप लोगों को याद है तो प्लीज़ समझ लीजिएगा, नहीं तो ये सिंबल देख लीजिए, मैंने लगा रखा है। तो जब दोनों ट्रायंगल्स, या राइट, जो दोनों ट्रायंगल्स होते हैं वो जब मर्ज होते हैं तो वो वाला सिंबल हमारे हार्ट चक्रा का सिंबल है। तो ये वही चीज़ों को दिखाता है कि हमारे चक्रास मर्ज हो गए हैं। और चक्रास जब मर्ज होते हैं तो हमारे हार्ट चक्रा पे मर्ज होते हैं। ये याद रखिएगा कि जब भी हमारे चक्रास मर्ज होते हैं तो वो हार्ट चक्रा पे मर्ज होते हैं। और जैसे ही चक्रास मर्ज होते हैं हार्ट चक्रा पे हमारे, वैसे ही हमारी कुंडलिनी एनर्जी एक्टिव होना शुरू हो जाती है। और उसके बाद प्रोसेस आता है डिवाइन मर्जिंग की। जैसे ही हमारे अंदर माता की एनर्जी जनरेट होना शुरू हो जाती है, जैसे ही माँ शक्ति हमारे अंदर अपनी एनर्जी जनरेट करती है, वैसे ही डिवाइन मर्जिंग का प्रोसेस वहीं से शुरू हो जाती है। और डिवाइन मर्जिंग का प्रोसेस तो पूछो ही मत, कितना खूबसूरत होता है। मैं इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि जब डिवाइन मर्जिंग होता है तो डिवाइन से आपको कैसा कनेक्शन फील होता है। जैसे अपने जो आपके 3D के जितने भी रिश्ते हैं वो सब फीका लगने लगेगा। जब डिवाइन मर्जिंग होगी तो आपको हर जगह डिवाइन दिखेंगे। आपके अंदर इतनी खुशी, इतनी शांति, इतनी पीस की एनर्जी होगी, आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक ही ख्याल आएगा कि बस मेरे महादेव, मेरे डिवाइन। आप जिस भी एनर्जी को मानती हो ना, उस एनर्जी के प्रति आपका इतना लगाव, इतना झुकाव होगा कि बस मन करेगा कि सब कुछ छोड़कर अपने डिवाइन में मर्ज हो जाऊं। जब उनका पिक देखोगे या फिर जब भी उनको आप याद करोगे तो आपको फील होगा कि वो आपको सुन रहे हैं, वो आपको समझा रहे हैं, वो आपको रास्ता दिखा रहे हैं। आप जब डिवाइन मर्जिंग होती है उसमें पता है डिवाइन मर्जिंग में थोड़ा टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि ये सब एक दिन में हो जाता। मैं ये वीडियो आप लोगों की क्लैरिटी के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा लंबा ना हो वीडियो, मैं शॉर्ट में समझाने की आप लोगों को कोशिश कर रही हूँ। डिवाइन मर्जिंग होने में टाइम तो लगता है,
थोड़ा टाइम लगता है। ये डिवाइन मर्जिंग का जो प्रोसेस होता है वो 3 से 4 मंथ, अगर आप प्रोसेस में आ चुके हो तो 3 से 4 मंथ में कंप्लीट होता है। लेकिन ये जो 3 से 4 मंथ का जो टाइमिंग होता है डिवाइन मर्जिंग का, उस टाइम में आप अपने आप को इतना डिवाइन के करीब समझते हो। आप जब प्रोसेस में होते हो तो आपको सच में रियलाइज़ होता है कि डिवाइन से आपका कैसा कनेक्शन है, आप कितना स्ट्रांगली डिवाइन से कनेक्ट हो और डिवाइन से आप कितने जुड़े हुए हो, ये आपको फील होगा। जब डिवाइन मर्जिंग की प्रोसेस स्टार्ट होती है तो उस टाइम पे आपको बहुत सारे 696, 969, 369 ये मर्जिंग वाले जो नंबर है ना, ये बहुत ज़्यादा दिखने लगेगा, बहुत ही ज़्यादा। और जब डिवाइन मर्जिंग की प्रोसेस में आप होते हो ना, तब आप डीएम को भूल जाते हो। सच कहूँ तो भूल जाते हो। आपके दिल और दिमाग में डीएम रहते ही नहीं है। आपके दिल और दिमाग में सिर्फ ये रहता है कि मुझे मेरे डिवाइन चाहिए, मुझे उनमें मर्ज होना है, मुझे उनसे जुड़ना है। और तब आपको समझ में आती है कि ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी में आप जो इनर वर्क कर रहे हो वो आप डीएम के लिए नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ अपने डिवाइन के लिए, अपनी आत्मा के लिए कर रहे हो। आप उस परम सत्ता से जुड़ने के लिए कर रहे हो जिसके अंश हो आप। आपको तब समझ में आ जाती है पूरा अच्छे तरीके से कि आप क्यों इस अर्थ पे आए हो, आपका इस अर्थ पे आने का क्या पर्पस है। तब आप इतने, जो कहूँ कि आपकी सोल इतनी मैच्योर हो जाती है कि उसे कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्या हो, क्यों आई हो, क्या करने आई हो, या फिर आपसे आपका ट्विन का क्या है। आपको कुछ भी समझने की, मतलब ऐसा दूसरे को समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको खुद ब खुद पता चलते रहेगा कि आप क्या हो। इस टाइम पीरियड पे जहाँ आप डिवाइन मस्कुलाइन को थोड़े टाइम के लिए तो एकदम से भूल जाओगे, लेकिन डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी आपको ऐसी पिक होगी कि आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं कि आपके डिवाइन मस्कुलाइन आपको मिस कर रहे हैं। इवन आपको वीडियो सुनने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि डिवाइन मस्कुलाइन आपको मिस करे, उनकी क्या एनर्जी है। इस टाइम पीरियड पे आप अपने डिवाइन मस्कुलाइन के 24/7 आवर्स आप अपने डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी से कनेक्टेड रहते हो। उनका हंसना, उनका बोलना, ये सब आपको पता चलते रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपने इसको प्रायोरिटी नहीं देते हो। आप मिसिंग एनर्जी आ रहा है, आप आ रहा है तो आप रिसीव कर रहे हो, लेकिन आप उसको साइडलाइन कर देते हो क्योंकि इस टाइम पे आपका और आपके डिवाइन का जो कनेक्शन होता है ना, उसके बीच डिवाइन मस्कुलाइन भी नहीं आ सकते हैं क्योंकि इस टाइम पे डिवाइन आपको पूरी तरह से रेडी कर रहे होते हैं। डिवाइन मर्जिंग होने के बाद आप सीधे सोल मर्जिंग पे जाते हो अपने डीएम के साथ। तो इस सोल मर्जिंग के लिए आपको रेडी किया जाता है, आपकी जो एनर्जी है उसको सेव किया जाता है। इसी वजह से आप डिवाइन मस्कुलाइन को एनर्जी बिल्कुल नहीं देते हो। उनकी एनर्जी आती है, आप रिसीव करते हो और फिर लेट गो कर देते हो। मैंने डिवाइन मर्जिंग के ऊपर एक डिटेल वीडियो डाली है और मैं बता नहीं सकती हूँ, जब मैं उस वीडियो को डाली थी 24 घंटे के अंदर 17,000 लोगों ने उस वीडियो को देख डाला। वो मेरा फर्स्ट वायरल वीडियो हुआ था और ये मुझे डिवाइन की तरफ से बहुत बड़ा गिफ्ट दिया गया था, वो भी मेरे बर्थडे वाले दिन। तो वो जो वीडियो है इतना सटीक गया और इस तरह से डिवाइन ने मुझे उस वीडियो के लिए गाइड किया और मैंने जब वो वीडियो बनाया, उसी की देन है कि मेरे इतने सब्सक्राइबर इतने जल्दी बढ़े थे। और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि जो भी मुझे पहली बार सुन रहे हो, आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिए। डिवाइन मर्जिंग के ऊपर वो वीडियो बनाई हुई हूँ मैं, डिटेल वीडियो है, हर एक चीज़ मैंने डिटेल में समझाई है। आप देखिए और फिर आप बताइए, वहाँ कमेंट कीजिए कि आपसे कितनी रेजोनेट की है और आप बिल्कुल राइट पाथ में हो। इसकी भी कंफर्मेशन आपको उस वीडियो से मिल जाएगी कि आप जहाँ जिस रास्ते पे चल रहे हो, जो इनर वर्क कर रहे हो, वो आपका बिल्कुल सही जा रहा है, बिल्कुल आप डिवाइन मर्जिंग के प्रोसेस में जा रहे हो। तो प्लीज़ उस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिए और फिर कमेंट में मुझे बताइएगा। तो ये हुई डिवाइन मर्जिंग की। अब बढ़ते हैं सोल मर्जिंग की तरफ। सोल मर्जिंग क्या होती है? पहले तो डिवाइन मर्जिंग का मतलब कि मैं एक बार और समझाती हूँ। हम और हमारी डिवाइन, मतलब हम और हमारे डिवाइन यानी कि शिव और शक्ति। पहले तो शिव और शक्ति एक होते हैं जब चक्रा मर्जिंग होती है हमारी। शिव की हमारी जो कुंडलिनी है जब क्राउन तक पहुंचती है तो वो शिव से मर्ज होती है, शिव से मिलती है क्राउन पे, और फिर उनका मर्जिंग हमारे हार्ट चक्रा में होता है। तो यहाँ पे तो शिव और शक्ति मिल गए हैं,
है ना। अब जो शिव शक्ति की जो एनर्जी है उसमें जब हम मर्ज होते हैं तो वो होती है डिवाइन मर्जिंग, क्योंकि डिवाइन के साथ हमारी सोल की मर्जिंग हो गई है। तो ये हुई डिवाइन मर्जिंग, याद रखिएगा। चक्रा मर्जिंग यानी कि शिव शक्ति की मर्जिंग। और ये क्या कहते हैं, जब शिव और शक्ति मर्ज हो जाते हैं तो उनकी एनर्जी से जब हमारी सोल को मर्ज किया जाता है वो होती है डिवाइन मर्जिंग। अब आते हैं सोल मर्जिंग की तरफ। सोल मर्जिंग क्या होती है? बिल्कुल सही समझ रहे हो आप लोग। सोल मर्जिंग आपके और आपके डिवाइन मस्कुलाइन की सोल को मर्ज कर दिया जाता है। और ये चीज़ें इतना ज़्यादा मतलब हाई वाइब्रेशन पे पहुंचने के बाद होती है, जब आपकी एनर्जी एकदम से हाई हो, जब आपको सोल पर्पस क्लिक करा दिया जाता है, तब तक जब तक आपकी डिवाइन मस्कुलाइन की और आपकी सोल की मर्जिंग होती है। अब ऐसा नहीं है कि सोल बॉडी से निकल के चला गया मर्ज करने के लिए, ऐसा नहीं है। होता क्या है कि हमारी जो हायर सेल्फ है ना, वो और डिवाइन मस्कुलाइन की जो हायर सेल्फ है, यानी कि वो सोल जो आप सभी जानते हैं कि हमारे बॉडी में 2-3 सोल होते ही है। एक हमारे साथ रहते हैं, एक तो आत्मा लोक में रहती है, एक डिवाइन के पास रहते हैं, सभी जानते हैं। इसके ऊपर मैंने सर्च भी किया था और आप लोग भी सर्च कर सकते हो, पता चलेगा आत्माओं के बारे में आप लोगों को। तो यहाँ पे क्या होता है कि उनकी जो सोल यानी कि आप हायर सेल्फ मान लीजिए, उनकी जो हायर सेल्फ है और हमारी जो हायर सेल्फ है, जब हम दोनों की फ्रीक्वेंसी एक हो जाती है, जब हम दोनों सेम पेज पे हो जाती है, यानी कि कोई एक रन नहीं कर रहा है, कोई एक चेज़ नहीं कर रहा है, किसी के अंदर तलब नहीं है, तरफ नहीं है एक दूसरे से बात करने की या खोने का डर या पाने की चाहत नहीं है, यहाँ तक पहुँचने के बाद डिवाइन गिफ्ट के तौर पे आपको डिवाइन मस्कुलाइन से सोल मर्जिंग करा दिया जाता है। और ये चीज़ें आपको मेडिटेशन में दिख सकता है कि आपकी सोल और आपके डिवाइन मस्कुलाइन की सोल एक दूसरे में मर्ज हो रही है। ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वो आपके डिवाइन मस्कुलाइन की ही सोल है, ये ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि ये सोल मेरा ही है, यानी कि ये मेरा है, मतलब मेरे डिवाइन मस्कुलाइन की है, मेरी मस्कुलाइन एनर्जी है। ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको किसी से पूछने की ज़रूरत पड़ेगी। आपकी सोल खुद ही कंफर्म कर देगी कि ये जो सामने वाला सोल है ये मेरी ही सोल है, मेरी ही आत्मा है, यानी कि मेरी ही मस्कुलाइन एनर्जी या फिर फेमिनाइन एनर्जी। आप जो भी सुन रहे हो ये उनके लिए जेंडर अकॉर्डिंग सॉरी आप अपने जो भी हो फीमेल फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन सभी के लिए है। तो ये होती है सोल मर्जिंग। और सोल मर्जिंग आपको कई तरीके से दिखाए जाएंगे। जब आपकी सोल मर्जिंग के प्रोसेस में होगी तो आपको हर एक चीज़ मर्ज होता हुआ दिखेगा। स्नैक मीटिंग भी दिखेगी, कभी ऐसा 2 एलिमेंट मर्ज हो रहा है ये भी दिखेगा, क्लाउड में भी मर्जिंग टाइप का कुछ ऐसा दिखेगा। फिर ज़्यादातर वीडियो ऐसे पॉप आउट होंगे जिसमें शिव और शक्ति मर्ज हो रहे हैं। ज़्यादातर वीडियो आपको ऐसे पॉप आउट होंगे जिसमें अर्धनारीश्वर शिव जी दिख रहे हैं आपको। तो ये सारी चीज़ें बताती है कि कहीं ना कहीं आपके डिवाइन मस्कुलाइन से आपकी सोल मर्जिंग हो गई है और आप बिल्कुल सही रास्ते पे। इसके बाद सोल मर्जिंग होने के बाद आप अपना सोल पर्पस करने लगते हो। यहाँ तक आते आते बहुत टाइम लगता है, तकरीबन 2 साल लग जाते हैं इस सब करते करते प्रोसेस में आते आते। और आपके डिवाइन मस्कुलाइन पूरी तरह से अवेकन हो जाते हैं। बोले या ना बोले ये छोड़ दीजिए, ये सब 3D की चीज़ें हैं। सोल को आवाज़ की ज़रूरत नहीं होती है, इतना समझिए, और ना ही बातों की ज़रूरत होती है। सोल सिर्फ और सिर्फ आपको जानती है और बिना कुछ कहे आपको सुन सकती है। ये आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि जब आप बबल फेस में थे या फिर जब भी आपके डिवाइन मस्कुलाइन आपके सामने में होते हैं तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप जो सोचते हो आपको आपके डिवाइन मस्कुलाइन में वो चीज़ें दिख जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी सोल और हमारी सोल एक है। तो हम बोले ना बोले, हम जो सोचेंगे वो करेंगे ही, या फिर वो जो सोचेंगे वो हम ऑटोमेटिक करेंगे। उनका मन और हमारा मन एक ही हो जाता है। तो ये होती है सोल मर्जिंग का प्रोसेस। इसके ऊपर भी मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, आप प्रीवियस वीडियो में जाकर ज़रूर देखिए और फिर मुझे बताइए कौन कौन सी चीज़ें आपसे रेजोनेट की है और आप कितना आगे बढ़ पाए हो अपने इनर वर्क में, अपने सोल पर्पस पे लगे हो या नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि 3D यूनियन से पहले सोल पर्पस क्लिक करा दिया जाता है, क्योंकि आपकी सोल इतनी मैच्योर हो जाती है कि वो अपना काम लेने के लिए रेडी हो जाती है। और ये सब सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ रहता है कि हमें कब हमारी सोल पर्पस पे लगना है। तो 3D यूनियन की बिल्कुल चाहत
हिम्मत नहीं हो रहती जब हमारी डीएम से सोल मर्जिंग हो जाती है, तो हम सिर्फ अपने काम पे ध्यान देते हैं कि हमें हमारा सोल पर्पस करना है। और इस सोल पर्पस में इतनी सुकून, इतनी शांति और इतनी पैशनेट होकर हम करते हैं कि उसका कोई जवाब नहीं। आप देख पा रहे हो कि मैं कितनी खुश होकर वीडियो बनाती हूँ। ये मेरा सोल पर्पस है, मुझे ट्विन फिल्म कोच बनाया गया है डिवाइन की तरफ से। अब मैं कितनी खुश होकर, कितनी पैशनेट होकर ये काम कर रही हूँ, ये तो आप लोगों को पता चल ही रहा है ना, है ना। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे आप लोगों के कमेंट बहुत अच्छे लगते, बहुत प्रेशियस है मेरे लिए। और मुझे एक बड़ी सी स्माइल आती है जब भी मैं आप लोगों की कमेंट पढ़ती हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोग मुझे इतना अप्रिशिएट करते हो। आप लोग इस तरह से मुझसे जुड़े हुए हो, मेरे चैनल से जुड़े हुए हो, शिव शक्ति से जुड़े हुए हो। मैं बहुत बहुत ब्लेसिंग्स देती हूँ आप सभी को कि जितनी चीज़ें मैंने इसमें बताई है इस वीडियो में, उन सभी प्रोसेस से होकर आप गुजरो। आपकी जर्नी बहुत जल्दी कंप्लीट हो। हमेशा खुश रहो, हमेशा अपने डिवाइन मस्कुलाइन से मर्जिंग में रहो, हारमोनियस यूनियन में रहो और अपना सोल पर्पस जल्द से जल्द अचीव करो आप लोग। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको इनर वर्क रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए, इनर वर्क का कोर्स चाहिए या फिर टैरो कार्ड रीडिंग से कुछ जानना हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। साथ में अगर आपको रैकी हीलिंग चाहिए, हीलिंग की बात करिए, रैकी सिखाने की नहीं, ध्यान दीजिएगा। अगर किसी को कोई पुरानी बीमारी है या कोई भी चीज़ की परेशानी है जिसे आपको लगता है कि रैकी से ठीक हो सकती है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो रैकी हीलिंग के लिए भी, अगर आपको रैकी हीलिंग चाहिए तो। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।